हेलो एंड वेलकम टू द उड़ान एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम इस तरीके से हैंगिंग कैरेक्टर्स को किस तरीके से डिजाइन करें, उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपको एक सैंपल बता दूं, लाइक दिस। ये यू किस तरीके से ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, लाइन रस्सी से बंधा हुआ है और अपनी पोजीशन पर जैसे ही ड्रॉप होते वो हल्का सा मूवमेंट करके अपनी पोजीशन पर फिक्स हो रहा है। तो इस तरीके से हैंगिंग कैरेक्टर अपन किस तरीके से डिजाइन करें, तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम चले जाते हैं फाइल, न्यू, हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ओके, देन सबसे पहले तो इन दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हटा देते हैं क्योंकि हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए। देन इसका बैकग्राउंड आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी रख सकते हो। मैं डिजाइन में जाके किसी भी तरह का एक बैकग्राउंड सेट किया, जैसे मैंने अभी इस तरह का बैकग्राउंड सेट किया था, लाइक दिस। ओके, इसका कलर कॉम्बिनेशन जैसा भी आप चाहो सेट करो। ओके, और जो या इसके अलावा जो भी आप बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो, बैकग्राउंड का चॉइस अपने अकॉर्डिंग अपन सेट कर सकते हो। ओके, अपन बात करते हैं हैंगिंग कैरेक्टर किस तरीके से डिजाइन करें उसकी। ओके, तो मैं चला जाता हूँ होम में, या अपन को कैरेक्टर टाइप करने हैं तो होम में टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा आपको। ओके, ड्राइंग एरिया के अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और मैंने अपने स्लाइड पे क्लिक किया। ओके, और यहाँ पर जो भी टाइप करना है, लाइक उड़ान ही बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया यू। ओके, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसका फेस जो होगा वो हमें इस तरह का लेना है कि जो मोटा सा लगे, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड साइज जिसके दिखे। ओके, जिसमें छेद करके अपन रस्सी बांध सके। ओके, तो लाइक जैसे एरियल ब्लैक भी है, या इसमें कई तरह के इस तरह के फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो काफी मोटे मोटे हैं, जैसे अल्ट्रा बोल्ड, ग्रिल सेंस, या और भी काफी सारे कैरेक्टर्स ऐसे मिल जाएंगे जो बोल्ड इस तरीके से दिखेंगे आपको, जैसे ये है रॉकवेल। ओके, तो इसमें से ऐसा कोई भी एक फॉन्ट फेस सेलेक्ट कर लेना है जो बोल्ड दिखे, मोटा सा दिखे। अपन एरियल ब्लैक ही सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एरियल ब्लैक ले लिया। ओके, इसकी साइज को अपन बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर 96 लास्ट लिमिट है, लेकिन अपन उसके जस्ट पास इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन से इसको और बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसको लाइक ठीक है 199 की साइज दे दी। ओके, ठीक है, इसका कलर जो भी सेट करना हो, शेप फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट फील्ड में जाके उसका कलर जैसा भी आपको चाहिए, जैसे मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है, रेड कर लिया। देन टेक्स्ट आउटलाइन को कर देते हैं अपन व्हाइट, और फाइनली टेक्स्ट इफेक्ट में जाके शेडो में जाके इसको दे देते हैं आउटर में सबसे पहला ऑप्शन, बॉटम राइट शेडो। ओके, जैसे ही आप यू पर ध्यान दो, जैसे ही मैं ए पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर अपन को बॉटम राइट कॉर्नर में उसका एक शेडो नजर आ रहा है। लेकिन शेडो जो आ रहा है बहुत छोटा सा आ रहा है। अपन एक काम करते हैं, उसकी साइज को बड़ा कर लेते ताकि इजी अपन को दिखे वो। तो वापस उसी ऑप्शन में चले जाओ, टेक्स्ट इफेक्ट, शेडो, और हमें जाना है अब सबसे लास्ट ऑप्शन शेडो ऑप्शन के अंदर। ओके, शेडो ऑप्शन पे क्लिक करते ही साइड में एक पेन आ जाएगा जहां पर टेक्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट्स में नजर आ रहा है शेडो। शेडो में जो साइज यहाँ पर जो दे रखी है वो 100% दे रखी है, उसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 101%, 102%। आप जैसे जैसे बढ़ाओगे यू की शेडो जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, अब अपन को आई थिंक शेडो प्रॉपर दिख रही है। 106 एनफ है, ठीक है। नाउ उसके अलावा साइज के अलावा एक और ऑप्शन डिस्टेंस। डिस्टेंस में से तीन तीन पॉइंट भी ठीक है, 3 या 4 पॉइंट अपन को सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने दो चेंज की, एक तो साइज 106% कर दी, 106%, और डिस्टेंस को 4 पॉइंट कर दिया। ओके, ये दोनों ऑप्शन सेट कर दिए अपन ने। अब अपन को यू भी प्रॉपर दिख रहा है, शेडो भी प्रॉपर दिख रही है, ठीक है। अब अपन को यू में यहाँ पर करना है एक हॉल, छेद, जिससे अपन को रस्सी बांध के इसको टंगाएंगे। ओके, तो हॉल करने के लिए अपन इंसर्ट में चले जाते हैं, शेप में चले जाते हैं, और एक ऑविल डिजाइन कर लेते हैं। ऑविल पे क्लिक किया, और देन यहाँ पर मैंने शिफ्ट की को होल्ड करते हुए, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए एक छेद डिजाइन किया, लाइक दिस। ओके, अब इस छेद को मुझे क्या करना है, शेप फॉर्मेट में, शेप फिल में इसको कर देना है व्हाइट। आउटलाइंस नो आउटलाइन कर दो, आउटलाइन की जरूरत ही नहीं है, नो आउटलाइन कर लिया। तो शेप फिल व्हाइट कर लिया, आउटलाइन नो आउटलाइन कर लिया, और शेप इफेक्ट में जाकर इसको भी शेडो दे दो। शेडो में जाके अपन कर देते हैं इसको इनर, इनर में टॉप,
सेंटर वाला जो है इनसाइड टॉप, इनर के अंदर इनसाइड टॉप पर क्लिक कर दिया ताकि वो शेडो इफेक्ट्स वहां पर भी दिखे। तो एग्जैक्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ आपको, ताकि वो छेद प्रॉपर वे में दिख रहा है। ओके, ये छेद अपन को प्रॉपर वे में दिख रहा है, एक छेद ही है। ओके ठीक है, अब इसको वापस थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके ठीक है, अब यू हमारा डिजाइन हो गया। अब इसको टंगाने के लिए एक रस्सी चाहिए। रस्सी के लिए अपन एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ से मैंने लाइन सेलेक्ट की, शिफ्ट की को होल्ड करते हुए मैंने लाइन को ड्रॉ किया ताकि वो स्ट्रेट लाइन हो जाए। और लाइन हमें थोड़ी बड़ी ही टाइप ड्रॉ करनी है, लंबी ड्रॉ करनी है। ओके, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद शेप फॉर्मेट में, शेप आउटलाइन में लाइन का कलर अपन ने कर दिया ब्लैक। ओके, देन उसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि काफी पतली लग रही है, इसको 3 पॉइंट पे लगा देते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स एनफ है। ओके, अब इस लाइन को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे उस छेद पर, और लाइन इस तरीके से हमारी स्लाइड से बाहर निकलती हुई नजर आएगी। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, हमें ऐसी ही लाइन ड्रॉ करनी है। मैं थोड़ा सा जूम करके चेक कर लेता हूँ, लाइन बराबर उसके सेंटर में। ठीक है, ओके, लाइन बराबर सेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है और थोड़ा रियलिस्टिक दिखे, इसके लिए स्क्रबल ले लो आप, इंसर्ट में, शेप में, फ्री फ्रॉम स्क्रबल, लाइक दिस। फ्री फ्रॉम स्क्रबल पे क्लिक करके मैंने यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से एक और लाइन डिजाइन कर ली। अब इस लाइन को भी अपन को शेप आउटलाइन में जाके कर देना है एक बार तो ब्लैक, और देन शेप आउटलाइन में जाके विड्थ में जाके उसकी साइज भी उतनी ही मोटी करनी है जितनी लाइन की मोटी की थी, 3 पॉइंट। ओके, देन ओके, ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप यू को अब देखो, ऐसा लग रहा है जैसे रस्सी से बांधा है और यहाँ पर गांठ लगा दी है, उसको बांध दिया है एक तरह से, तो एक थोड़ा सा व्यू प्रॉपर दिखता है इसकी वजह से। तो इसलिए मैंने ये स्क्रबल यूज किया। ओके, यू हमने डिजाइन कर लिया है। यहाँ पर अपन ने एक तो लाइन ड्रॉ की, एक स्टबल ड्रॉ किया, एक होल ड्रॉ किया और एक यू टाइप किया। ओके, टेक्स्ट बॉक्स लेकर अब हमें क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी, और सेलेक्ट होने के बाद बना देना है इनका एक ग्रुप। और ग्रुप बनाने के लिए होता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हम ये बन जाएगा एक ग्रुप, क्योंकि अब हम इसको इफेक्ट्स देने वाले हैं और इफेक्ट्स सब पे पूरे पे एक साथ जाएगा, इसलिए इसका एक ग्रुप बनाना जरूरी है। ग्रुप नहीं बनाओगे तो इफेक्ट्स प्रॉपर नहीं दे पाएंगे अपन। ओके, तो हमने कंट्रोल जी से इसको एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद अब बात आती है इसको एनिमेशन देने की। तो अब हम चले जाते हैं एनिमेशन में, और एनिमेशन में ऐड एनिमेशन, और ऐड एनिमेशन में हम इसको इफेक्ट देते हैं फ्लाई इन। ओके, फ्लाई इन इफेक्ट्स पे हमने क्लिक कर दिया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि फ्लाई इन जो इफेक्ट्स है वो बॉटम से चलता है, बॉटम टू टॉप की तरफ चलता है ना। मैं F5 प्रेस करके बता देता हूँ। F5 व्यू शो के लिए होता है, पूरी स्क्रीन पर देखने के लिए। मैंने प्रेस किया F5, और देन जैसे ही क्लिक करूंगा यू नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, जबकि अपन को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपन ने इफेक्ट्स दिया उसके इफेक्ट ऑप्शन में जाके ये जो फ्रॉम बॉटम सेलेक्ट है उसकी जगह अपन को सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम टॉप। ओके, तो मैंने क्लिक किया फ्रॉम टॉप पर, तो अब ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉप होगा। ओके, जो हमें चाहिए था, हमने इफेक्ट ऑप्शन में जाके फ्रॉम टॉप को क्लिक कर दिया। देन एक और काम करते हैं, अपन इसकी ड्यूरेशन को 50 सेकंड की जगह 0.50 की जगह 1 सेकंड कर लेते हैं। ओके, ताकि थोड़ा सा इफेक्ट्स अच्छा दिखे। अब मैं F5 कर रहा हूँ, लाइक दिस। ओके ठीक है, ये ऊपर से ड्रॉप तो हो रहा है लेकिन स्टेटिक हो रहा है। इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाने के लिए या थोड़ा सा रियल व्यू लाने के लिए अपन एक और काम कर सकते हैं। हम चले जाते हैं एनिमेशन पेन में, और एनिमेशन पेन में हमने जो इफेक्ट्स दिया है उसके इस डॉट पे क्लिक करके चले जाना है इफेक्ट ऑप्शन में। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद जो इफेक्ट्स के अंदर जो ऑप्शन होता है स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ एंड, उसके जस्ट नीचे एक तीसरा ऑप्शन होता है बाउंस एंड। बाउंस एंड को लगभग अपन को सेंटर में ले आना है ताकि वो बाउंसिंग करता हुआ थोड़ा सा व्यू रियलिस्टिक लगे। तो हमने इसको बाउंस को लगभग बीचों बीच सेट कर लिया है, या थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये देखो, अब मैं व्यू F5 प्रेस करके आपको बताऊंगा। ये ठीक है, अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। वो जैसे ही नीचे हैंग हो रहा है, जैसे ही नीचे ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है, गिरते ही वो थोड़ा सा अप होके हल्का सा मूवमेंट करके फिर वो रुक रहा है। एक बार और बताता हूँ, लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा रियल लगता है। अब ये यू अपनी जगह पे तो चलो ठीक है, ड्रॉप हो रहा है, हिल भी रहा है। ओके, इसको एक और इफेक्ट्स देते हैं थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगाने के लिए, ताकि वो बिल्कुल रियल लगे। तो हम वापस जा रहे हैं एड एनिमेशन में, और अब की बार एक और इफेक्ट्स अपन सेट करते हैं इस पे एम्फेसिस के अंदर, टीनर। ओके, हम टीनर इफेक्ट्स को सेट कर लेते हैं। टीनर क्या होता है, अपनी पोजीशन पे इस तरीके से हिलता है थोड़ा। ठीक है,
अब टीनर के डॉट पे चले गए इस ऑप्शन के, और हम चले गए इफेक्ट ऑप्शन में, और इसकी टाइमिंग में जाके अपन ने स्टार्ट ऑन क्लिक की जगह इसको कर दिया विद प्रीवियस। ओके, ऑन क्लिक की जगह अपन ने कर दिया विद प्रीवियस। इसकी ड्यूरेशन भी चलो थोड़ी सी स्लो कर देते हैं, अपन कर देते हैं 2 सेकंड। ओके, ड्यूरेशन इसको 1 सेकंड से अपन ने कर लिया 2 सेकंड। यहाँ पर दो चेंज किए अपन ने, स्टार्ट को किया विद प्रीवियस और ड्यूरेशन को किया 2 सेकंड। ओके, अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, ये अब थोड़ा बेटर लग रहा है, बेस्ट लग रहा है। ओके, दोनों इफेक्ट्स अपन ने इस तरीके से सेट कर लिए, हमारा पूरा प्रेजेंटेशन रेडी है। अब हमें आगे की स्पेलिंग्स टाइप करना है, तो हमें क्या करना है, इस यू को होल को जिसका अपन ने एक ग्रुप बना दिया उसको सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट कॉपी, और इस तरीके से अपन ने ऊपर नीचे इस तरीके से सेट कर लिया। अपन को जैसे मुझे अभी टाइप करने हैं 5 कैरेक्टर, UDAN। ओके, तो मैंने 5 डुप्लीकेट कॉपीज बना दी इसकी, और इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर लिया, एक और डुप्लीकेट कॉपी बना दी, और इसको थोड़ा नीचे सेट कर लिया लाइक दिस, एक और डुप्लीकेट बना दी, और इसको इस तरीके से ऊपर सेट कर लिया। इसको कहीं भी आप मूवमेंट करके आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से सेट कर लो। देन पहले यू को छोड़ दो, सेकंड यू की जगह उसको सेलेक्ट करके यू को हटा के अपन को टाइप करना है डी। ओके, तीसरे यू की जगह अपन को UD मतलब टाइप करना है ए, चौथे को भी ए, और लास्ट एंड फाइनल पांचवे यू को टाइप करना है एन। ओके, इस तरीके से स्पेलिंग चेंज कर दी। अब हम देख पा रहे हैं कि ए जो आ रहा है उसका डॉट उस पर सेट नहीं है। ओके, तो हमें ए को सेलेक्ट करना है, सिर्फ ए को, और देन एरो की, कीबोर्ड में एरो की सहायता है, तो इसको इस तरीके से मूव करवा सकते हो आप, और इस तरीके से सेट कर सकते हो। ओके, उसी तरह इस ए को भी सेलेक्ट करके हम एरो की सहायता से उस डॉट को बीच में सेट कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस। अब मैं व्यू शो कर रहा हूँ F5, जैसे मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले यू आया, एंग हुआ, देन डी, देन ए, देन अगेन ए, एंड देन फाइनली एन। तो काफी अट्रैक्टिव और मजेदार लग रहा है। इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाते हैं अपन। एक काम करते हैं, जैसे यू है, अब ए तो क्या बीचों बीच से बंधा हुआ, दिक्कत नहीं है, लेकिन यू है, डी है, एन है, ये कैरेक्टर क्या एक साइड से बंधे हुए हैं। तो इन कैरेक्टर्स को अपन हल्का सा इस तरीके से मूव करवा सकते हैं, और देन इसको सॉरी मूव करवाने के बाद इस यू को अपन इस तरीके से वापस सेट कर देते हैं। ओके, क्योंकि एक तरफ से बांधोगे तो वो इस तरीके से झुक ही जाएगा एक तरफ। इसी तरह डी को भी थोड़ा झुका देते हैं, और इस डी को भी अपन इस तरीके से सेट कर लेते हैं, और इसी तरह एन। अब आई थिंक और रियलिस्टिक दिखेगा। अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूं, दैट्स गुड। ओके, तो इस तरीके से अपन हैंगिंग कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। कैसा लगा आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बने रहिए उड़ान एजुकेशन के साथ। ओके, थैंक यू।